बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आज का है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर दिया हुआ है। ये एक बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, उसकी भुजा ए सेंटीमीटर है। बोर्ड जो है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस पर जो सूत्र अप्लाई करना है, हीरोन का सूत्र अप्लाई करना है। इस बोर्ड का जो परिमाप है 180 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक संकेत बोर्ड बना लेते हैं, जिसकी संकेत बोर्ड मान लेते हैं इस तरह से। इस पे लिखा हुआ आगे स्कूल है। इसकी भुजा जो है सब ए मीटर है। ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा भी ए है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस संकेत बोर्ड पर दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है संकेत बोर्ड यातायात संकेत बोर्ड। संकेत बोर्ड भुजा कितनी है इसकी? भुजा ए है, परिमाप 180 मीटर। ज्ञात करना है क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसकी ए भुजा है जो इसकी माप ज्ञात करेंगे परिमाप से। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा क्या है? ए है, ए प्लस ए। परिमाप कितना दिया है? 180 मीटर दिया हुआ है और ये 3a हो जाएगा। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 180 मीटर में 3 से भाग करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। अब ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटे 2। परिमाप इसीलिए 2 से 180 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 90 मीटर। एस की वैल्यू ये है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए ए बी सी तीनों भुजाओं का मान 60 मीटर होगा। ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फल ए बराबर अंडर रूट, हीरोन सूत्र है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट। एस की वैल्यू कितनी है? 90 मीटर है तो 90 रखेंगे। 90 माइनस ए की वैल्यू 60 है तो 60 रखेंगे। 60 90 माइनस 60, बी की वैल्यू भी 60 होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। 90 माइनस 60 हो जाएगा। ए इक्वल टू अंडर रूट 90, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। ए इक्वल टू अंडर रूट, इसको अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, इसका पेयर बन रहा है। यहां से लेकर इसका एक पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा उसको बाहर कर लेंगे, उसमें से एक संख्या। इस पेयर में से एक आ गया और इस पेयर में से आ गया। अंडर रूट 3 बच गया। अंडर रूट 3 बच गया, इसको ऐसे लिख देंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 900 अंडर रूट 3। संकेत बोर्ड जो त्रिभुजाकार है, जिस पर लिखा हुआ आगे स्कूल है, उसका ये क्षेत्रफल है। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करें, इसके साथ कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा
करते रहें। एक त्रिभुजाकार पीतल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हो। एक त्रिभुजाकार पीतल है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन दिया है त्रिभुजाकार पीतल की भुजाएं भुजा ए बराबर 3 मीटर, भुजा बी बराबर 4 मीटर और भुजा सी बराबर 5 मीटर 5 मीटर है। ज्ञात करना है त्रिभुजाकार पीतल का क्षेत्रफल ये हमें एरिया ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप को यस से लिखते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बटे 2। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 5 बटे 2। इनको जोड़ेंगे 3 4 7 5 12 12 बटे 2, ये आ जाएगा 6 मीटर। यस की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार पीतल का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस की वैल्यू है 6, एस माइनस ए की वैल्यू है 3, एस की वैल्यू 6, बी की वैल्यू है 4, यहां सी की वैल्यू है 5। सिक्स ये होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 होगा। इसको जब बाहर निकालेंगे प्यार बनाकर तो 6 आ जाएगा, 6 मीटर। ये आंसर है। ये त्रिभुजाकार पीतल के क्षेत्रफल है जो 6 मीटर है। क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है। इसकी भुजाओं में अनुपात 5, 6 और 7 का अनुपात है। हमें ज्ञात करना पार्क का क्षेत्रफल। तो इसमें दिया है त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप बराबर 180 मीटर हमें दिया गया। इसी वक्त हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर होता परिमाप बटे 2 से भाग करेंगे, ये 90 आ जाएगा। S इक्वल टू 90 मीटर। इसमें दिया गया भुजाओं का अनुपात 5:6:7 है। अनुपात को हटाने के लिए किसी चर राशि का प्रयोग करेंगे, इसलिए भुजा A बराबर हो जाएगा 5x, भुजा B बराबर हो जाएगा 6x, भुजा C बराबर हो जाएगा 7x। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C। परिमाप 180 दिया हुआ है, 180 लिखेंगे। A की वैल्यू 5x, B की वैल्यू 6x, C की वैल्यू 7x। 180 इक्वल टू इन सबका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 18x। x की जब वैल्यू निकालेंगे 180 में 18 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 10। x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अभी से ये x की वैल्यू जो 10 मीटर है, ये भुजा यहां पर a की निकालेंगे रखकर, यहां पर b की निकालेंगे, यहां पर x की वैल्यू रखकर c की निकालेंगे। भुजा a बराबर 5x इक्वल टू 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा a बराबर 50 मीटर। भुजा b बराबर 6x, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10,
b बराबर हो जाएगा 60 मीटर। सिमिलरली भुजा c बराबर 7x इक्वल टू 7 इंटू 10, तो c बराबर हो जाएगा 70 मीटर। अब इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल एरिया जिसको बोलते हैं ए इक्वल टू होगा, ह्यूरोन सूत्र अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। ह्यूरोन के सूत्र में ए, बी, सी और एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए ए बराबर होगा 90 माइनस ए की वैल्यू है 50, 90 माइनस बी की वैल्यू है 60, 90 माइनस सी की वैल्यू है 70। अंडर रूट 90, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 40 होगा, इसको करेंगे 30 होगा, इसको करेंगे 20 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 9 चौक 36, 00, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 60 इंटू 60, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 6 लिखा जा सकता है। देखिए यहां से इसका एक पेयर बन रहा है और इसका एक पेयर बन रहा है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 60 और यहां से वैल्यू आ जाएगी 10, अंडर रूट 6 होगा। इसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 अंडर रूट 6 होगा। ये है फाइनल आंसर।